हरे हरे राम 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 हरे हरे। पूजन के लिए आ जाइए। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रत्नेश्वरी नमः ज्वालामालिन्ये नमः ज्वालामालिन्ये नमः गन्धाद्भीष्टं पूज्य मोर मुकुट कटिकाक्षनी कर मुरली और माली बानक मेरे मन बचो सदा बिहारी लाल पाग बनी बटुका बन्यो बनो लाल को भेष जय जय श्री बांके बिहारी लाल की दौड़ आरती ले। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि भक्ति जगाने वाला है हरि भरत कराने वाला है हरि भक्ति जगाने वाला है हरि भक्ति जगाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु चरणों की आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। 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 ओम जलेन सिद्ध
मल्लीकरणं मन्दपुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मकल्याणार्थे आत्मादिवन्दनं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्ते पुष्पाण्यादाय हरिः ओं यज्ञेनज्मय चन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेत् साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकर्पूरशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर सांगाय च परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय च वाहनाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव स्वामी की जय वृंदावन विहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री बालकृष्णलाल चरण कमल देवताभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाकरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। वृंदावन वीथिन शगन कुंजन श्यामा श्याम, बिहरते प्यारी राधिका श्री दूल्हा श्याम सुजान। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे जय श्री राधे। अकारण कर्णवर्णाल्य वांछा कल्पतरु बरड़ पीतम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सभी भक्ति प्रिय माताएं एवं भाव प्रिय भाई ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने वाला है। कल सायंकाल की कथा में श्रवण कर रहे थे भगवान की सुमधुर लीलाओं का वर्णन। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित वामन भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेने के बाद राजा बलि के दरवाजे पे भीख मांगने को चले गए। जब राजा बलि के दरवाजे पे पहुंचे और राजा बलि ने देखा, ओहो आओ बालक, तुम कौन हो? मांगो, क्या मांगते हो? ध्यान देना भैया, देखो जब किसी से कुछ मांगना हो ना, देखो मांगने की भी एक कला होनी चाहिए। यदि किसी से मांगना हो ना तो उसके पूर्वजों की बढ़ाई कर दो। कहा कि देखो भैया, तो तेरे बाबा थे ना, बहुत बड़े दानी थे, और तेरे पिताजी का तो कोई कहना ही नहीं है। जब ऐसा कहेंगे ना तो मन में ऐसा लगता है कि चलो मैं भी कुछ दान दे दूं। अच्छा, वामन भगवान ने कहा कि देखो प्रभु, कि निज पूर्वज शम आपकी कि बुद्धि धर्म में लीन। हे प्रभु, आप मुझसे मांगना चाहते हो, मुझसे मांग लो। देखो, जो राजा बलि के दरवाजे पर एक बार आ जाता है ना, उसे कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कि एक बार करी याचना और बलि राजा के पास, कि पुण्य को दिजियाचक नहीं करे और की आस।
जो राजा बलि के दरवाजे पर एक बार भीख मांग लेता है ना, उसको दुनिया में कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मांगो, तुम क्या मांगते हो? आज वामन भगवान ने कहा, देखो भैया, तुम मुझे क्या दे सकते हो? कहा कि बालक, देखो तेरी ब्राह्मण की कन्या के साथ ब्याह करा दूं? कहा कि तो हाथी ले लो, घोड़ा ले लो। कहा कि वामन भगवान ने कहा कि राजन एक बात बताओ, आपने सबसे पहले ये क्यों कहा कि ब्राह्मण की कन्या के साथ तेरे ब्याह करा दूं? ठीक है, तो मेरे ब्याह करा दोगे तो मैंने सुना है कि बच्चे होते हैं कि कहा कि बच्चों की पढ़ने लिखने की व्यवस्था, कहा कि वो भी करा दूंगा। तो मैंने सुना है कि कोई बच्चा भगवान को प्यारा भी हो जाता है कि तो फिर रोना पड़ता है कि हाँ रोना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि फिर रोने की व्यवस्था, कहा कि मैं थोड़ी रोऊंगा, तू रोएगा। कहा कि भैया मैं ऐसे बयान ना करना जो मुझे रोना पड़े। जय हो। तुम मुझे देना चाहते हो ना, तो मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। क्या मांगा? 3 पग भूमि, और मैं अपने पैरों से ही नापूंगा। राजा बलि तैयार हो गए, संकल्प करने को तैयार हो गए। देखो ध्यान देना भैया, जब संकल्प होता है ना, संकल्प में अक्षत पुष्प और जल जब तक नहीं होगा, संकल्प पूरा नहीं माना जाता है। बिना जल के संकल्प पूर्ण नहीं माना जाता है। संकल्प करने को तैयार हो गए। जब संकल्प करने को तैयार हुए, उसी समय शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा कि ओहो, आज तो मेरा चेला जो है ना, उसको कन्हैया ठग लेंगे, ठाकुर जी ठग लेंगे। शुक्राचार्य जी आए, अरे राजा बलि तू कहाँ कर रहा है? तुझे पता नहीं है ये छलिया है, ये तेरा सर्वस्व छीन लेगा। तुम संकल्प मत करो। राजा बलि ने कहा कि गुरुजी तुम कैसे गुरु हो? अरे गुरुजी तो कहते हैं कि बेटा दान करो, लेकिन तुम तो कह रहे हो दान मत करो। देखो गुरुजी, मैं आपको छोड़ सकता हूं, लेकिन भगवान से विमुख नहीं हो सकता हूं। अरे मैं कितना भाग्यशाली हूं जो साक्षात भगवान आज मेरे दर पे भीख मांगने को आए हैं। संकल्प करने को तैयार हो गए। देखो भैया, जब कमंडल में से जल लेने लगे ना, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि मेरा चेला मानेगो ना है। अब शुक्राचार्य जी ने एक छोटा सा रूप बनाया और कमंडल की ठोंटी में जाके बैठ गए कि ना तो कमंडल ते जल निकलेगो और ना संकल्प होएगो। आज वामन भगवान ने क्या किया, अपने आसन से एक तिनका निकाला और तिनका कमंडल की ठोंटी में डाल दिया। वहां पर कौन बैठे थे? शुक्राचार्य जी। अब तो शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया, एक आंख फूट गई, हाथ में जल लिया, संकल्प किया और भगवान को 3 पग भूमि दान में दे दिया। देखो भैया, शुक्राचार्य जी ने कहा कि कोई लेने हार कोई देने हार, लेने वाला ले रहा और देने वाला, और मेरी आंख अकारण खोई। यदि कोई दान दे रहा हो ना, तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। देखो जो बीच में टांग अड़ाता है ना, उसे मालूम है क्या होता है? स्वदत्ताम प्रदत्ताम बा, स्वयं दे नहीं सकता है और दूसरा दे रहा है ना। कहा कि भैया तुम इसको दान मत दो। अरे इसको जानते नहीं इसके पास क्या कमी है। स्वयं दे नहीं सकता है और दूसरा दे रहा है, उसमें टांग अड़ा रहा है। स्वदत्ताम प्रदत्ताम बा, स्वदत्ताम प्रदत्ताम बा ब्रह्मवृत्ति मरेचया।
षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी। देखो 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, भागवत जी में लिखा कि 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते क्रमी, विष्टा का कीड़ा बनता है। भैया श्रमदान नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई दूसरा दान दे रहा है तो कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो राजा बलि ने भगवान को 3 पग भूमि दान में दे दी। कहा कि प्रभु तुम्हारे छोटे छोटे पाँव हैं, देखो तुम 3 पग भूमि नापोगे, कहाँ बैठोगे, कहाँ आसन बिछाओगे, कहाँ ठाकुर जी को सिंहासन रखोगे। अरे तुम्हें 3 पग चाहिए तो मेरे देते बड़े बड़े हैं, अपने पाँव से नाप के दे देंगे। कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ कि गोधन गज धन बाजी धने कि और रतन धन खान, कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। देखो मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं तो अपने पैरों से ही नापूंगा। आज वामन भगवान ने प्रभु पग प्रथम भूमि सब नापो। देखो पहले चरण से पूरी भूमि को नाप लियो, स्वर्ग लोक के दूजे पग नापो, दूसरे पांव से स्वर्ग लोक को नाप लिया, अब तीसरे पग के लिए अब कुछ भी नहीं छोड़ा है। वामन भगवान ने कहा कि राजन, अरे तुमने तो मुझे 3 पग भूमि दान में दी है, अभी तो मैंने 2 पग लिए, लाओ तीसरी पग कहां से दोगे। राजा बलि उदास हो गए। राजा बलि ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ कि राजा बड़ा होता है कि राज्य बड़ा होता है। भगवान ने कहा कि राजा बड़ा होता है। अरे राज्य का क्या बड़ा, जब राजा ही नहीं रहेगा तो राज्य किस काम का। कि बस 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 प्रभु, मुझे आपके मुख से उत्तर मिल चुका है। अपना तीसरा चरण मेरे मस्तिष्क पे रख दो। आज भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तिष्क पे रख दिया। भगवान तो भाव के भूखे हो करें, भगवान कुछ लेते थोड़ी है, रीझ तुरंत देते उसे वही उत्तम स्थान। आज राजा बलि के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि भैया वरदान मांगो, वरदान मांगो। कहा कि प्रभु तुम मुझे वरदान देना चाहते हो ना, तो ऐसा वरदान दो कि तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। ले महाराज, क्या मांगा, द्वारपाल बन जाओ। देखो बहुत सी माताएं बहनें कहती है ना, अब देव सो गए, अब 4 महीने शादी नहीं होंगी। देवता कभी सोते नहीं है। यदि देवता सो गए ना तो धरती का तो प्रलय हो जाएगा। उस समय 4 महीने विष्णु भगवान राजा बलि के यहाँ पे पहरेदार बन के पहरों लगाए करें। आज पहरा लगा रहे हैं कि प्रभु जब मैं अपने राज्य से जाऊंगा तो मुझे आपके दर्शन होंगे, और जब राज्य में आऊंगा तो आपके दर्शन होंगे। बहुत दिन हो गए, अब लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, मेरे पति देव को गए बहुत दिन है गए, अभी तक आए नहीं, कहाँ चले गए। अब नारद जी से पूछा, बेटा नारद तेरे पिताजी कहाँ हैं। नारद जी ने कहा कि मैया कैसी भोली भाली बातें कर रही हो। अरे जितना मैया को मालूम होता है उतना बेटे को थोड़ी मालूम होता है, आपको मालूम होगा। कहा कि बेटा तू साची साची बता दे कि तेरे पिताजी कहाँ हैं। अब नारद जी ने कहा कि देखो मैया, पिताजी तो राजा बलि के दरवाजे पर पहरों लगा रहे हैं, बेटा अब कैसे आएंगे। ध्यान देना। नारद जी ने कहा कि देखो मैया, कल पूर्णमासी को दिन है, तुम राजा बलि के यहाँ पे चली जाओ और राजा बलि के हाथ में राखी बांध देना, और राजा बलि कहेंगे
कहा कि बहना कुछ मांग ले तो एक काम करना, तुम द्वारपाल को मांग के ले आना। लक्ष्मी ने सोचा कि बात तो ठीक है। लक्ष्मी जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया, झीनी झीनी साड़ी पहनी, माथे पे बिंदिया लगाई, चूड़ियाँ पहनी, अंगूठियाँ पहनी, पाजे पहने, बहुत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके राजा बलि के दरवाजे पे पहुंच गई। अरे भैया, अरे भैया। बलि ने सोचा कि मेरे दरवाजे पे कौन आया है। जब बलि ने दरवाजे को खोला, कहा कि कहो बहन क्या बात है। कहा कि भैया दे, मेरे कोई भैया ना है और मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधना चाहूं। तो बलि ने कहा कि देखो बहना, जब तुम्हारे कोई भैया ना है ना, तो मेरे कोई बहना भी ना है। आप तो मेरे हाथ में राखी बांधे हो। आज तो राजा बलि तैयार हो गए। कि छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, ई दूर से आई। बंधवाए हाथ में रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा, बंधवाए हाथ में रक्षा। भैया मेरी यह इच्छा, बंधवाए हाथ में रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा, बंधवाए हाथ में रक्षा। सुन के बलि भयो तैयार, बहना बड़ी दूर से आई। सुन के बलि भयो तैयार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। जय हो। हाथ दियो है, बलि कस के बांध दियो है। भैया ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध लियो है। भैया ने
हाथ दियो है, बलि कस के बांध दियो है। भैया ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध लियो है। आज तो जैसे भैया ने हाथ दियो, अब बहना ने राखी बांधी। भैया ने कहा कि बहना दे, जो तो कुछ मांगना हो तू मांग ले। कहा कि भैया तुमको दे देगो। हाँ बहना मैं तो को दे दूंगा। कहा कि पहले संकल्प कर। बलि ने सोचा अगर संकल्प बारे बहुत आ रहे, पहले एक आयो और सब कुछ छल लियो। अब बहन बन के आइए कि मांगू दे दे पहरेदार, बहना बड़ी दूर से आई। मांगू दे दे पहरेदार, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। वो छोटे वो छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छलिया आयो और एक छलेटी बन के आई जो मेरे गोविंद को हर के लेके गई। अब आया होश बलि को, छल कर ले गई छली को। अब आया होश बलि को, छल कर ले गई छली को। अब आया होश बलि को, छल कर ले गई छली को। अब आया होश बलि को, छल कर ले गई छली को। वो ऐसी जादूगरनी नार, बहना बड़ी दूर से आई। ऐसी जादूगरनी नार, बहना बड़ी दूर से आई। रहे ना माया, बलि फिर धुन धुन पछताया। ना राम रहे ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। ना राम रहे ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। ना राम रहे ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। मीरो है गयो बंटा बार, बहना बड़ी दूर से आई। मेरो है गयो बंटा धार, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई।
कन्हैया लाल की। आज लक्ष्मी जी नारायण को लेकर सीधे बैकुंठ चली आई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। देखो, मनुष्य को सबसे पहले चाहिए उसको विद्या अध्ययन करना चाहिए। देखो, विद्यार्थी के लक्षण हैं, कभी ज्यादा तेल फुलेल नहीं लगावे, सुगंधित पदार्थ ना लगावे। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते हैं उसी पर ध्यान देवे, उसको अपने जीवन में उतारे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। ये विद्यार्थी के कुछ लक्षण होते हैं। देखो, काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। आपने देखा होगा, जब छत पे रोटी डालते हैं ना, तो कौवा आता है, रोटी को उठा के ले जाता है। विद्यार्थी को भी चाहिए, गुरुजी जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसी पर ध्यान देना चाहिए, उसी की कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानम, बगला की तरह ध्यान होना चाहिए। बगला ऊपर उड़ता है और धरती में कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको उठा के लेके चला जाता है। श्वान निद्रा, देखो, श्वान की तरह सोना चाहिए। आपने श्वान को देखा होगा, जब उसके किनारे से कोई निकल जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। विद्यार्थी को भी श्वान की तरह सोना चाहिए। जब कोई खटपट की आवाज आए, आंखें खुल जाएं तो हाथ मुंह धोकर बैठ जाए, गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया है उसको याद करे। श्वान निद्रा तथैवचा स्वल्पाहारी, विद्यार्थी को चाहिए कि कम से कम भोजन करे, स्वल्पाहार, कम से कम भोजन करे। देखो, ज्यादा भोजन करेगा तो उसे नींद आएगी, और नींद आएगी तो जो गुरुजी ने पाठ पढ़ा है उसे याद नहीं कर सकता है। स्वल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ब्रह्मचर्य का पालन करे, ये विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। विद्या अर्जन करने के बाद हो सकता है तो गृहस्थ आश्रम में चला जाए। और देखो, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। मनुष्यों को परिस्थितियों का दास कहा गया है, लेकिन मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में इतने संकट आते हैं, इतनी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन कभी घबराना नहीं चाहिए। गृहस्थी को चाहिए अतिथि का सम्मान करे, अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करे, श्राद्ध करे, तर्पण करे। सभी का सम्मान करे। देखो भैया, गृहस्थ आश्रम में जो जीव रहता है अपने पितरों के निमित्त पिंडदान श्राद्ध तर्पण नहीं करता, उसके पितृ जो है वो भटकते रहते हैं, उनके घर में अशांति ही अशांति रहते, आदि व्याधि बन जाती हैं। भगवान राम ने स्वयं पिंडदान किया। एक समय की बात, भगवान राम माता जानकी को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर गया जी चले गए। जब पिंडदान करने को गए हैं तो राम जी ने कहा कि देवी मैं अभी आऊं, कुछ सामग्री लेके आता हूं। जब राम जी सामग्री लेने के लिए गए थे तो उसी समय उस फल्गु नदी है, फल्गु नदी से
एक हाथ निकल आया, राजा दशरथ का हाथ आया कि बेटी मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, बेटी मुझे पिंडदान करो, मुझे पिंडदान करो। माता जानकी ने कहा कि पिताजी मेरे पास तो कोई सामग्री भी नहीं है, मैं पिंडदान कहाँ से करूं? कहा कि बेटी मैं बहुत भूखा हूं, बहुत प्यासा हूं। अरे तुम्हारे पास सामग्री नहीं है तो एक काम करो, तो मिट्टी के लड्डू बना के मुझे दे दो। तो माता जानकी ने क्या किया, एक मिट्टी के लड्डू बनाए और मिट्टी के लड्डू बना के राजा दशरथ के हाथ में दे दिए, पिताजी के हाथ में दे दिया। उसी समय राजा दशरथ का हाथ अदर्शन लोप हो गया, छुप गया। मेरे प्रभु राम जब सामग्री लेके आए, कहा कि देवी चलो हम पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो माता जानकी ने कहा कि प्रभु मैं तो पिंडदान कर चुकी हूँ। कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, अरे तुम्हारे पास सामग्री नहीं है, तुमने पिंडदान कहाँ से कर दिया? बताया मैंने मिट्टी के लड्डू बना के पिंडदान कर दिया। नहीं तुम झूठ बोलती हो, मुझे कैसे विश्वास हो? तुम्हारा साक्षी कौन है? कहा कि मेरा साक्षी है ये गौ माता, मेरी साक्षी है ये फल्गु नदी, मेरा साक्षी है तुलसी का पौधा, मेरा साक्षी है ये वट वृक्ष। कहा कि पूछवाइए। जब माता जानकी ने गौ माता से कहा कि हे माँ तुम सत्य सत्य बताओ मैंने पिंडदान किया है ना? गौ माता बोली नहीं। तो माता जानकी ने श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि कलयुग में तुम गंदी गंदी जगह भक्षण करोगी। देखने को मिलता है गौ माता हर जगह अपना मुंह टेक देती है। तुलसी से पूछा कि तुलसी तू बड़ी हुलसी, तू तो भगवान के प्रसाद में जब तक ना चढ़ जाए करे भगवान प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। तुम सत्य सत्य बताओ मैंने पिंडदान दिया है ना? तुलसी नहीं बोली। माता जानकी ने तुलसी जी को भी श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि कलयुग में तुम गंदी गंदी जगह उग जाओगी। अब देखने को मिलता है जहाँ तुलसी का पौधा हम उगाते हैं नहीं उगता है और स्वाभाविक हर जगह उग जाता है। एक फल्गु नदी से पूछा कि नदी तुम ही बताओ मैंने पिंडदान दिया है ना? जब नदी नहीं बोली तो माता जानकी ने उनको भी श्राप दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि कलयुग में तुम भीतर भीतर बहोगी। आज जो गया जी गया होगा उसने जाके देखा होगा कि जो फल्गु नदी है ना धीरे धीरे धरती के अंदर बह रही है, थोड़ी सी मिट्टी हटाओ तो पानी निकल आता है। तो वहीं पर एक वट वृक्ष है, विष्णुपाद मंदिर है। विष्णुपद मंदिर में आज वट वृक्ष है। वट वृक्ष से पूछा भैया तुम ही बताओ मैंने पिंडदान दिया है ना? वट वृक्ष ने सोचा कि ओहो वास्तव में माता जानकी ने पिंडदान दिया है, चाहे मिट्टी का क्यों ना दिया हो। वट वृक्ष ने कहा कि हाँ माते आपने पिंडदान दिया है। माता जानकी ने उस वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया। देखो जो कलयुग में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान श्राद्ध तर्पण करने को आएंगे और वट वृक्ष के नीचे एक फल छोड़ देगा, एक फल छोड़ना पड़ता है वहां, एक फल छोड़ देगा और एक फल मांगेगा तो मेरे गोविंद मेरे नारायण उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। भगवान राम ने कहा कि देवी ठीक है आपने पिंडदान दिया है लेकिन मैं सामग्री लेके आया हूं, हम पुनः पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते हैं। भगवान राम ने माता जानकी को लेकर जोड़ा से पिंडदान श्राद्ध तर्पण किया। हर गृहस्थी को चाहिए अपने पितरों के निमित्त पिंडदान श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। हर गृहस्थी को चाहिए अपनी माता पिता का सम्मान करें, अपने अब घर में जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। देखो मरने के बाद तो हम पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं,
और जीते जी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनका दिल दुखाते हैं। कभी बुजुर्गों का अपने परिवार में माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अरे जिस माँ ने कितने कष्ट पाए, कितने दुख पाए, स्वयं गीले में सोई, अपने बालक को सूखे में सुलाया। देखो भैया, धन मिल जाएगा लेकिन माँ बाप आपको पुण्य नहीं मिल पाएंगे, माता पिता पुण्य नहीं मिल पाएंगे। कि धन तो मिल जाएगा कि मगर माँ बाप क्या मिल जाएंगे। कि पल पल पावन उन चरणों की चाह को भूलना नहीं। देखो भैया, बहुत सी माताएं कहती हैं, कहा कि पंडित जी महाराज देखो मेरे 2 छोरा हैं, मेरे बेटा और मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानते, ऐसा कहते हैं ना। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटा और आपके बहू जिंदगी में आपको कहना ही ना माने। क्यों? हम सेवा चाहते हैं, हम लेकिन सेवा करना नहीं चाहते। कि संतान से सेवा चाहो, कि संतान बन सेवा करो, कि जैसी करनी वैसी भरनी, इस न्याय को भूलना नहीं। हमको संतान की चाह है, सेवा की चाह है, हम सेवा करना नहीं चाहते। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए गृहस्थ आश्रम में जाए, सभी का सम्मान करें। देखो भैया, गृहस्थ आश्रम में अनेक परिस्थितियां आती हैं, ये गृहस्थ जीवन है। पति पत्नी में भी झगड़ा हो जाता है, जहाँ 5 बर्तन होते हैं ना वो हमेशा बजते हैं। और देखो झगड़ा होना भी चाहिए घर में। जब तक घर में झगड़ा नहीं होता ना, क्या बात है, इसका मतलब आपके घर में भी झगड़ा होता है। देखो जब झगड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए? जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए ना, तो एक दूसरे से बात करना बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल मत करो। कब तक? हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद बातचीत करने लग जाओ, घर का काम करने लग जाओ। एक समय की बात प्रेम से कहेंगे हरि बोल। आवाज नहीं आई। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक पति और पत्नी। अब पत्नी का ऐसा स्वभाव, जब तक सुबह से लेकर शाम तक झगड़ो ना हो जाए ना महाराज, रोटी भी अच्छी ना लगे। अब पति देव ने कहा कि देखो देवी, तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी ना तो मैं वृंदावन को चले जाऊंगा, बाबा जी बन जाऊंगा। हाँ जाओ 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 जाओ, बाबा जी बन जाओ। हम महेंद्रगढ़ के रहने वाले। एक दिन पति देव ने क्या किया, बस स्टैंड पे पहुंच गए, थैला को लेके। छोटे बेटे की याद आई। थोड़ी देर के बाद में